नमस्कार, मिथिला दस्तक के धाकर न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं दरभंगा। आपको दिखाएंगे कि दरभंगा का ये हराही पोखर आखिर सरकार की उदासीनता और सरकार की नाकामी का परिणाम हराही पोखर को भुगतना पड़ रहा है, जिसके कारण आज दरभंगा का ये सबसे बड़ा पोखरा सरकार की उपेक्षा का कारण क्यों बना है। वहीं आपको बता दें कि ये हराही पोखरा दरभंगा जंक्शन के ठीक सामने पश्चिम में है। तो वहीं आपको बता दें कि हराही पोखरा के उत्तरी किनारा में MLSM कॉलेज है। तो वहीं आपको बता दें कि पश्चिमी किनारा पर दरभंगा रेडियो स्टेशन है और इस प्रकार की खूबसूरत स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी बिहार सरकार की उदासीनता के कारण हराही पोखर का उपेक्षा किया जा रहा है। आपको बता दें कि मिथिलांचल का बेहतरीन पैलेस दरभंगा की हृदय स्थली पर विराजमान ये हराही पोखरा सरकार की उदासीनता और स्थानीय नगरपालिका की उदासीनता का ये द्योतक है। वर्तमान स्थिति को बता दे तो कुछ हद तक इस पोखरा की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण की गई है, लेकिन इसका डेवलपमेंट सैर सपाटा के दृष्टिकोण से बनाई जाए तो निश्चित रूप से यहां आने वाले सैलानी इस पोखरा की सैर सपाटा करने के लिए जरूर आएंगे। आपको बता दें कि पहले की अपेक्षा अभी का जो दृश्य है वो आपको खूबसूरत दिखने में लग रहा होगा, लेकिन उस तरीका से इस पोखरा का सौंदर्यीकरण नहीं किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इसकी लंबाई और चौड़ाई आप देखेंगे, जहां हमने गाड़ी से इसको लगभग 1.5 मिनट में क्रॉस किए हैं तो बता सकते हैं कि इसकी लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है। तो वहीं चौड़ाई आधा किलोमीटर होने के बावजूद भी इस पोखरा की जो सौंदर्यीकरण है जो अब तक नहीं की गई है और न ही किसी प्रकार की सैर सपाटा के लिए यहाँ स्पॉट बनाया गया है, जिससे कि बिहार सरकार को एक बेहतरीन रेवेन्यू इस सैर सपाटे वाले जगह से मिल सकता था, जहाँ दरभंगा को देखने के लिए और मधुबनी पेंटिंग को देखने के लिए विदेशों से सैलानी इस दरभंगा स्टेशन पर उतरते हैं और इस स्टेशन पर उतरने के बाद इस जगह का आनंद सैर सपाटा के रूप में कर सकते थे, जिससे कि सरकार को राजस्व प्राप्ति हो सकती थी। लेकिन सरकार की उपेक्षा के कारण ये पोखरा अब तक जो है वंचित है। बहुत सारे नेता दरभंगा से आए हैं, अब तक इसके संदर्भ में कितनी कार्रवाई हुई है या ये राजनेता इसके सौंदर्यीकरण के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लोगों का मांग हमेशा रहा है कि इस पोखरा की सौंदर्यीकरण की जाए। आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ छठ पूजा के समय इस पोखरा के घाटों की साफ सफाई की जाती है, लेकिन इसको सैर सपाटा के दृष्टिकोण से बनाई जाए और इसमें बोटों का व्यवस्था कर दिया जाए तो लोग निश्चित रूप से सैर सपाटा के लिए आएंगे और साथ में दरभंगा के रहने वालों लोगों के लिए एक बेहतरीन लाइफलाइन बनने वाली ये हराही पोखरा अभी भी सरकार की उपेक्षा का कारण बना हुआ है।